हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो वेलकम हो गया आपका एक अदर व्लॉग के अंदर। हाँ, लेकिन वो 50 लाइक वाला टारगेट जो है ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। बस 50 लाइक करवा दें, बाकी खैर है, फिर हम उसके बाद टारगेट बढ़ाएंगे। बस 50 लाइक करवा दें। तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि बैटरी हमारी थोड़ी थोड़ी सही हो गई है, खुद ही पता नहीं कैसे। आज सुबह जब मैंने गोप्रो ओपन किया और इसकी बैटरी मैंने चार्ज लगाई है, पहले तो इतनी ज़्यादा फुली हुई थी, लेकिन आज जो है ना वो थोड़ी सी नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ आई। खैर, लेकिन फिर भी गर्मियों तक ना ये बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मौसम ठीक है और गोप्रो आपको पता है कि एक्स्ट्रा हीटअप होता है, और सर्दियों की वजह से ये हीटअप नहीं हो रहा, तो ये बैटरी जो है ना ये गुजारा करवा रही है। लेकिन गर्मियों में ये नहीं काम देगी, तो इस वजह से गर्मी आने से पहले पहले हमने बैटरी चेंज कर ही लेनी है इंशाल्लाह। तो जो लोग पुराने देखने वाले हैं उनको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग इस टाइम कहाँ पे हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग इस टाइम है कोट राधा किशन, और ये इस दफ़ा ये नाला सूख गया हुआ है और नीचे एक गंदगी आप लोग देख सकते हो कैसा है। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो ये उम्मीद है कि ये नाला चल रहा होगा, तो फिर ये बड़ी अच्छी वाइब क्रिएट करता है। अभी तो ये बिल्कुल फारग है। तो यहाँ से हमने राइट होना है, और अब हम लगाएंगे मांडू। एक और बुरा काम हुआ है, लेकिन वो आज नहीं हुआ, कल हुआ है। वो बुरा काम पता ही क्या हुआ है कि बाइक खड़ी हुई थी घर के बाहर, और गली में से निकला है रिक्शे वाला। वो जब निकला है तो उसको मैंने बोला कि यार मैं बाइक साइड पे कर लेता हूँ, तो तू ना फिर गुजार लें रिक्शा। मैं चाबी लेने के लिए अंदर आया हूँ, उसने रिक्शा उतनी देर में गुजार लिया, और मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, गुजर गया। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर बाद बाइक चलानी थी, मैं बाजार गया हूँ, रास्ते में मुझे थोड़ा थोड़ा लगा है कि इसका ना हैंडल टेढ़ा है। फिर जब मैंने उस पर गौर किया ना, तो वो वाकई में हैंडल टेढ़ा हो गया। अभी भी हैंडल टेढ़ा ही है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, बस 19-20 का फ़र्क है। इस दफ़ा हम दूसरी साइड पे नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था। अब हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमने घर पहुंचना है जल्दी जल्दी। एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझे नहीं, अहमद भाई को, जो मेरे साथ आए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे, ये चीज़। अब ये वाला रोड हमें लेके जाएगा सीधा कसूर सिटी की तरफ। और चाचा, हाँ, ये रोड यहाँ से बस ख़तरनाक है, बाकी है तो सारे ही ख़तरनाक। और वो इस तरह ख़तरनाक नहीं है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक कोई नहीं है यहाँ पे। ख़तरनाक इस वजह से है कि लोग जो साइडों पे रहते हैं ना, ये साइडों से जो गलियाँ सड़कें वगैरह निकलती हैं, वहाँ से जब लोग निकलते हैं तो आजू बाजू देखते नहीं हैं, बस अपने मुंह ध्यान निकल देने, पिछला भावें उतार चढ़े हुए, वो कोई मसला नहीं है। पर इन्होंने साइडों से वेखना गुनाह समझते हैं। तो अभी अभी ना मेरे जहन में एक खुराफाती आइडिया आया है। वो पता ही क्या है? वो ये है कि अभी तक हमने ना बाइक की मेंटेनेंस कोई नहीं करवाई है।
वो हमें अभी करवानी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेंटेनेंस करवाने के बाद, बल्कि मेंटेनेंस करवाने से पहले हम बाइक की टॉप स्पीड चेक करेंगे कि बाइक हमारी क्या टॉप स्पीड देती है, एंड देन हम मेंटेनेंस करने के बाद फिर इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे क्या मेंटेनेंस करने के बाद इसकी स्पीड में कोई फ़र्क आएगा या इसकी स्पीड में फ़र्क नहीं आएगा। तो लेट्स सी। अभी हम जा रहे हैं 80 पे और रेस मैंने कर दी है फुल। तो देखते हैं कि हमारी ये बाइक कितनी टॉप स्पीड मारती है। अभी तक हम जा रहे हैं 90 पे और एक एज हमें पता ही क्या मिला है कि आज हवा जो है वो हमारे अपनी साइड पे है। जिस साइड पे हम जा रहे हैं ना उसी साइड पे हवा भी है, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा एज दे रही है। तो बाकी देखते हैं कि हमारी बाइक क्या टॉप स्पीड देती है। अभी तक तो हम 90 के ऊपर ही अड़े हुए हैं। ओहो, ये मैंने क्या देख लिया है, 90 90 90 और ये 90 ही है क्योंकि आबादी आ गई है और हमें अब थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। वो माँ जी इस साइड पे देख ही नहीं रही, शुक्र है कि उन्होंने इस साइड पे देख ली है, नहीं तो सानू बिल्कुल स्लो करनी पैनी थी बाइक। खैर हमने 90 का मीटर मारा भाई। ये हम पहुंच गए हैं हंदाल। हंदाल को अगर हम इंग्लिश में लिखें ना, इंग्लिश में इसके स्पेलिंग बनते हैं HANDAL, हंदाल। और ये सिर्फ एक फ़र्क है, नहीं तो ये हैंडल भी बन सकता है और इनकी जगह चेंज करते हैं फिर भी ये हैंडल भी बन सकता है। इस टाइम हम चूँकि मेहरान के पीछे पीछे जा रहे हैं तो बाइक हमारी 100 तक ही गई थी। लेकिन अब चूँकि हम उससे आगे निकल आए हैं तो फिर वापस 90 पे आ गई है। ए परा कर ला, ए बड़े परा कर ला। ये हम अभी पहुंच गए हैं बुचर चौक। इस चौक का नाम है बुचर चौक। पता नहीं अन्य ट्रालियां क्यों खड़ी हैं इत्थे, और ये है भी रेत की ट्रालियां। ओवे 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 गड्डी भी उन्हें किथे लाई। ये भाईजान पहली दफ़ा मैंने ना ये सीन देखा है कि यहाँ पर दूसरी साइड से भी मुझे फसलें नज़र आ रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बांस लगे हुए थे और उनकी कटाई हो चुकी है। चेक करो कैसा है, कितना खुला खुला दृश्य हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कैसे आ गई है। आई थिंक ये टाइमिंग का इशू है कि जिस टाइम पे ये ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं उसी टाइम पे हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये रश 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 फील हो रहा है, रश। तो भैया अब कसूर रह गया है यहाँ से 17 किलोमीटर। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, पीछे जो बोर्ड आता है ब्लू कलर में उसके ऊपर 11 लिखा हुआ है। अब अल्लाह आलम कौन सी रीडिंग जो है ना वो हकीकत लिखी हुई है और कौन सी फर्जी लिखी हुई है। खैर बाकी हम लोग पहुँच गए हैं थे रोसा और यहाँ से हम क्रॉस करके अरे बच्चे बाज आए, बच्चे बाज आ। पता नहीं यार लोग कैसे अपने बच्चों को इस मेन रोड के ऊपर आने की इजाज़त दे देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अही तो बच्चों को गली च नहीं निकलन देता, ये मेन रोड से भजे फिरते हैं। अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे सबको। तो ये जनाब हमने थे रोसा क्रॉस कर लिया अब, और नेक्स्ट जो हमारा बड़ा स्टॉप है वो है थे शेखम। लो जनाब हम लोग अब पहुँच गए हैं थे शेखम। ये शेखम एक है तो गांव, लेकिन यहाँ पे वाइब आती है मिनी सिटी वाली, लेकिन है ये गांव और इसका रकबा भी बहुत ज़्यादा है। आम गांव की निस्बत नहीं इसका रकबा बहुत ज़्यादा है
और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है, और अन्य वहाँ ट्रैफिक तो आपको पता है, फिर ये गांव है तो यहाँ पे तो अगर ना होती तो मैं परेशान होता कि यहाँ पे अन्य वहाँ ट्रैफिक क्यों नहीं है और लोग अन्य वहाँ आ जा क्यों नहीं रहे। वो हैरत वाली बात थी। लेकिन अब जो सीन है ये, इसमें बिल्कुल भी मुझे कोई हैरत नहीं हो रही कि यहाँ पे लोग बगैर देखे रोड क्रॉस करते हैं, सड़क में फिरते रहते हैं, ये जैसे ये सामने से आ रहे हैं, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। हाँ, अब मैं बिल्कुल अपने तौर पे सेटिस्फाई हूँ कि मैं सही जगह पे आया हूँ, सही जगह से गुजर रहा हूँ। ये देखें कैसा है भी, चाचा भला तो उत्थे खलो के गल कर लिया उहदे नाल। मोटरसाइकिल चला के एक बार मुंह पता नहीं क्यों पीछे करते हैं, ये नहीं मुझे समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। हाय, अब 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया है और हम लोग ये पुल क्रॉस करने के बाद हम अब पहुंच गए हैं बुल्ले शाह पेपर मिल वाले इलाके में। इट्स मीन के यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया हमारा, और बाकी सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर गया है। बस यहाँ पे एक दुख होता है सड़क, बाकी सड़क बेहतरीन है। वहाँ पे आप जितना मर्जी मीटर मार लें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस सड़क के ऊपर ओ बच्चे गिर गए, बच गए बच गए बच गए, और शुक्र है बच गए। गिरे भी वो सड़क के ऊपर ही है, ये शुक्र है कि पीछे से कोई चीज़ नहीं आ रही थी। खैर, मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ से जो है ना 10 किलोमीटर का सफ़र है और हम लोग मीटर नहीं मार सकते क्योंकि ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वजह से। खैर, फिर भी हम सही स्पीड में जा रहे हैं, तो 60-70 की स्पीड फिर भी है हमारी। और ये आप देखें कि हमारी बाइक आगे से क्या कर रही है, और चेक करो। और दूसरी बात ये है कि ये जंप जो बनाए ना, इसका नहीं मुझे समझ आती ये क्या सीन है। और ये वो पेपर मिल है जिसका गेट नंबर 1 है, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, बुल्ले शाह पेपर मिल। ये मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल में सबसे बड़ी पेपर मिल है एशिया की। ओए साले, साले सानू ना पै गया है। आओ, एक दफा ऐसे ही कुत्ते भौंक रहे थे, हमने इतनी स्पीड में उनके करीब से गुजारी, वो वह पीछे पड़ गया। वो तो शुक्र है कि हमने टांग साइड पे कर रही, लेकिन वो एक दफा तो मुझे लगा कि बस कम पे आ गया है। तो यार, हम लोग अब आ गए हैं मेन रोड पे। यहाँ से हम देखेंगे पहले इस साइड पे, फिर हम देखेंगे इस साइड पे, और फिर हम जाएंगे सीधा। ये है प्रोफेशनल वे टू क्रॉस अ रोड। तो यार, फाइनली हम लोग अब अपने शहर में पहुंच चुके हैं। तो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्टैंड उठा के रखिएगा ताकि आप लोग बाइक से गिर ना जाएं। अल्लाह हाफिज़।